हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी बिंदास तरीके से कर रहे होंगे। स्वागत है आपका गुप्ता क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में मैं आपके सामने लेके आया हूं ज्योग्राफी का पार्ट नंबर 4। जो ज्योग्राफी सीरीज हमारी चल रही है, ज्योग्राफी में चाहे आप इसको स्टैटिक जीके भी बोल सकते हो, बैंक के एग्जाम में आप इसको स्टैटिक जीके के नाम से पहचान देते हो, और एसएससी के जितने भी डोमेन होते हैं उनमें आप इसको ज्योग्राफी के नाम से पहचान देते हो। ठीक है, अब ये काम कहां आएगा? काम तो ये सुपर टेट, टेट, ईवीएस, जहां पर सीटेट के एग्जाम के नाम सुने होंगे आपने, सीडीएस, एफकेट, एनडीए, यूपीएससी, पीएससी, इन सभी कंपटीशन में ये वीडियो आपको बराबर रोल पे करेंगी। और इससे पहले जो आपने कॉन्स्टिट्यूशन की एक सीरीज पूरी अपलोड हो रखी है आपके लिए, आप उसको भी देख लीजिएगा। और उसी के साथ साथ कंप्यूटर की पूरी सीरीज आपके लिए अपलोड हो रखी है, आप उसे भी देखिएगा। मैथ और रीजनिंग, ये सारी वीडियोस आपको लाभ देंगी। तो आज टाइम वेस्ट ना करते हुए अब हम ज्योग्राफी का पार्ट नंबर 4 पे चलते हैं, और इसमें आपको बड़े बिंदास सवाल देखने को मिलेंगे, और इससे आप अपने आप को चेक भी करिएगा जो आपने स्टडी किया है कि क्या वो आपको लर्न है। अगर लर्न है तो इसके जवाब देने का प्रयास करते रहिएगा। ओके, तो चलो चलते हैं। और आज का कोट आपके सामने है, ये मोटिवेशनल कोटेशन है जो आपके सामने लिखा है। क्या लिखा है? निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़ें। मतलब अगर कोई आपकी निंदा करे तो अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही अवसर निंदा करते हैं। याद रखना, वापस सुनो, निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही अक्सर निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। इसका मतलब है सफलता को ही सलाम है। सफलता मिलने से पहले बहुत सारे लोग बहुत रायचंद होते हैं, बट सफलता मिलने के बाद वो लोग ही आपको क्या करने लगते हैं कि हमें तो पता था कि ये तो कामयाब होना ही होना है। तो इस बात को याद रखना, केवल सफलता को ही सलाम है। और सफल बनने के लिए इस योद्धा सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। और चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर, जो आपके सामने सवाल है। अब सवालों की यात्रा स्टार्ट हो जाती है, और सवालों में फर्स्ट जो क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नांकित में से कौन सा क्रम सही है? वो क्या कह रहा है? पश्चिम भाग में हिमालय की श्रेणियों का लक्ष्य, जो श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर। अब दक्षिण से उत्तर का मतलब समझ गए आप? दक्षिण का मतलब हुआ ये यहां से ऊपर को चलना है। ये क्रम पूछ रहा है। ये क्या पूछ रहा है? सीक्वेंस पूछ रहा है। अब ये सीक्वेंस आप बताइएगा, सीक्वेंस क्या रहेगा? तो क्या इसमें पश्चिम भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नांकित में से कौन सा क्रम है? तो अब आप मुझे जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अच्छा, एक बात और सुन लीजिएगा सभी, सबसे पहले, अगर ये इंडिया है तो इंडिया में आपने ऑब्जर्व किया है यहां पर, तो जो ये पश्चिम है 1 2 3, ये सीरीज पूछ रहा है नीचे से ऊपर। ठीक है, हिमालय की श्रेणियां हैं। तो बताइए क्या जवाब आएगा? क्या ग्रेटर हिमालय आएगा? क्या ग्रेटर हिमालय के बाद लेसर हिमालय आएगा, या शिवालिक आएगा? या पहले शिवालिक आएगा फिर लेसर हिमालय आएगा, या फिर ग्रेटर हिमालय आएगा? तो बताइए, आपके सामने बड़ा अच्छा सवाल है। तो आप क्या बताएंगे कि सर पहले नीचे शिवालिक आता है। शिवालिक क्या है? आउटर मोस्ट रेंज ऑफ हिमालय है, क्योंकि आप सब लोगों ने पढ़ा है। अगर हम हिमालय को पढ़ते हैं तो दो टाइप के हिमालय हैं, ट्रांस हिमालय और हिमालय। ट्रांस हिमालय और हिमालय। ट्रांस हिमालय में सबसे फर्स्ट रेंज जो कहां से स्टार्ट होती है? कराकोरम। कराकोरम के बाद सेकंड क्या होती है? लद्दाख। लद्दाख के बाद थर्ड क्या होती है? जस्कर। जस्कर के बाद फोर्थ क्या होती है? तो आप बताएंगे कैलाश। कैलाश के बाद फिर हिमालय की स्टार्ट हो जाती है रेंज। हिमालय की फर्स्ट, मतलब कैलाश के बाद जो फर्स्ट हो ग्रेटर हिमालय। ग्रेटर हिमालय के बाद लेसर हिमालय, या उसी को हिमाचल हिमालय। ओके, उसके बाद पूर्वांचल हिमालय, और सबसे लास्ट में आउटर मोस्ट क्या है? शिवालिक हिमालय। तो दक्षिण से उत्तर की तरफ पूछ रहा है, तो पहले क्या आएगा? पहले शिवालिक आएगा, शिवालिक के बाद लेसर हिमालय आएगा, और लेसर हिमालय के बाद क्या आएगा? ग्रेटर हिमालय। तो सवाल का जवाब तो आपके सामने भी आ गया है। अब आप कहोगे कि सर ये तो सवाल हमने पढ़ लिया है, लेकिन हमें अपने देश के बारे में थोड़ी जानकारी और होनी चाहिए, क्योंकि आज की क्लास में मैं आपके सामने लेके आया हूं फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, भारत का भौतिक विन्यास। और भारत के भौतिक विन्यास में आप अपने आप को चेक करिएगा, और मुझे उम्मीद है कि आप बेहतर जवाब दे पाएंगे। अब चलते हैं इसका एक्सप्लेनेशन आपके सामने है। अब देखिए, ये है अपना प्यारा भारत। तो इस प्यारे भारत में सबसे पहले कौन है? कराकोरम है। कराकोरम के बाद कौन है? कराकोरम के बाद बताइएगा। कराकोरम के बाद सर लद्दाख है। लद्दाख के बाद कौन है? जस्कर। जस्कर के बाद कौन है? कैलाश। कैलाश के बाद कौन है? ग्रेटर हिमालय। देन लेसर हिमालय। लेसर हिमालय को ही आप हिमाचल हिमालय भी कहते हो, और उसके बाद कौन है? शिवालिक। तो ये सीक्वेंस है उत्तर से दक्षिण का। अगर मैं दक्षिण से उत्तर की तरफ चलूंगा तो पहले क्या बताऊंगा? शिवालिक, फिर लेसर हिमालय, फिर ग्रेटर हिमालय, फिर कैलाश, फिर जस्कर, फिर लद्दाख, फिर कराकोरम। जैसा भी आपको सीक्वेंस याद होना है तो आप इसको लेके चलिएगा। तो आप सभी को मालूम है ये जो फर्स्ट 4 हैं ये ट्रांस हिमालय की हैं। किसकी हैं स्टूडेंट्स? ट्रांस हिमालय,
ट्रांस हिमालय का मतलब है हिमालय पार। हिमालय पार का मतलब है आपके सामने है कि जब हिमालय का निर्माण हुआ तो आप लोगों को पता होगा कि हमारा जो भारत है वो कहां पर था, अफ्रीका में था, पेंजिया का पार्ट था। ओके, और जैसे जैसे वो नॉर्थवर्ड चला तो ट्रांस हिमालय से टकराया, और ट्रांस हिमालय से टकरा के जो ट्रांस हिमालय ऊपर उठा और जो हिमालय ऊपर उठा तो 4 श्रेणियां उसकी और 4 श्रेणियां इसकी, तो 8 श्रेणियां होती हैं। ओके स्टूडेंट्स, इनमें एक वर्ड है पूर्वांचल हिमालय, वो अलग हो जाएगा। इस तरीके से सवाल का जवाब आपको मिल गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए क्या लिख कर कह रहा है वो, बताइए जल्दी। किन 2 पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? कश्मीर घाटी किन 2 पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? तो जवाब देने का प्रयास करिएगा आप, बड़े अच्छे सवाल हैं आपके लिए। किन 2 पर्वत श्रेणियों के बीच में कश्मीर घाटी स्थित है? क्या लद्दाख और जास्कर के बीच में है, क्या ग्रेटर हिमालय और पीर पंजाल के बीच में है, या ग्रेटर हिमालय जास्कर के बीच में है, या कराकोरम और लद्दाख के बीच में है? तो आपने जवाब तो दे दिया और अपने माइंड में भी समझ लिया होगा, तो इसका जवाब क्या आएगा? ग्रेटर हिमालय और पीर पंजाल के बीच में। ग्रेटर हिमालय और पीर पंजाल के बीच में। ओके स्टूडेंट्स, अब आप कहोगे कि ठीक है सर ये तो बात हमें क्लियर हो गई, लेकिन आप इसका एक्सप्लेनेशन भी दोगे क्या? मैंने कहा हाँ, देख लीजिएगा क्या आएगा। ग्रेटर हिमालय और पीर पंजाल के बीच में वैली ऑफ कश्मीर है। वैली ऑफ कश्मीर है, आपको ध्यान देना है, वैली ऑफ कश्मीर है। द मोस्ट इंपोर्टेंट एज वेल एज द मोस्ट फेमस पार्ट ऑफ द रीजन लाइज बिटवीन द मेन हिमालय एंड पीर पंजाल। इनके बीच में कश्मीर घाटी स्थित है। घाटी का मतलब क्या होता है? 2 पर्वत श्रेणियों के बीच का जो स्थान होता है उसे आप वैली बोलते हो। जैसे आपने एक नाम सुना होगा, वैली ऑफ फ्लावर, ठीक है, फूलों की घाटी, वैली ऑफ कश्मीर, समझे ना? तो इस तरीके से आप लोगों को ये बात याद रखनी है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आपको मैंने पहले वैली का एक डायग्राम दिखाया जिससे कि आपके माइंड में आ जाए वैली किसको बोलते हैं। देखो, ऊंचे ऊंचे पर्वतों के बीच में जो ये घाटी है इससे आप वैली कहते हैं। तो वैली का नजारा आपको देखना है तो इस क्लास को लेते रहिएगा, सब कुछ घूम जाओगे भारत को। आइए मेरे साथ, इसको आप वैली का दर्जा देते हो, ये वैली है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, और नेक्स्ट सवाल हमारा स्क्रीन पर है। देखो क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन इंडिया द हिमालयाज आर स्प्रेड ओवर 5 स्टेट ओनली, भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है। तो क्या ऐसा सत्य है? क्या ऐसा सत्य है? आप नहीं सर, ये तो गलत बात है, हिमालय तो भारत में बहुत सारे राज्यों में फैला हुआ है सर। 11 तो राज्यों में है और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में है। आप कहोगे सर एक बार बता दो उनका नाम, टेंशन मत लो अभी बताऊंगा। सर नेक्स्ट कह रहा है, वेस्टर्न घाट स्प्रेड ओवर 5 स्टेट ओनली, पश्चिम घाट केवल 5 राज्यों में फैले हुए हैं। अगर आप पश्चिम घाट की बात करोगे तो कैसे याद रखना है, पहले ऊपर कौन है? गुजरात। गुजरात के बाद अगर आप देखते हैं, इधर देखिएगा, इंडिया का ये वाला हिस्सा पश्चिमी घाट है और ये हिस्सा पूर्वी घाट है। तो कह रहा है पश्चिमी घाट पे बताओ, तो पश्चिमी घाट पे पहले कौन है? गुजरात है। गुजरात के बाद कौन है? अगर आप यूनियन टेरिटरी की बात करोगे, दादरा नगर हवेली, दमन दीव है। और उसके बाद कौन है? महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र के बाद कौन है? गोवा है। गोवा के बाद कौन है? कर्नाटका है। और कर्नाटका की बात कौन है? केरला है। ये तो बात आप सभी को मालूम है। इस तरीके से आपने कहा वेस्टर्न घाट स्प्रेड ओवर 5 स्टेट ओनली, पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैले हुए हैं। तो ये भी कथन थोड़ा सा प्लस माइनस हो गया है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? पुलिकट लेक इज स्प्रेड ओवर 2 स्टेट ओनली, पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैली हुई है। अब आप बताइए, बिल्कुल सही बात है। तो इनमें कथन कौन कौन से सही होंगे? देखो, जहां पर 3 है वो तो है ही, वेस्टर्न घाट स्प्रेड ओवर 5 स्टेट, ये भी आप देख लेते हैं। तो इसमें देखने की कोई दिक्कत थोड़ी है। पहले इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देखते हैं और एक्सप्लेनेशन देख के आप जवाब दे पाओगे। पहले तो ये याद रखना है, आज ये स्थिति है, इसको क्या बोलते हो? लद्दाख बोलते हो। इसको क्या बोलते हो? जम्मू कश्मीर बोलते हो। तो यहां पर भी तो हिमालय है, बिल्कुल सही बात है। और फर्स्ट, सेकंड, आज ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया, ठीक है। और यहां पर आप 13 का जवाब क्या दे सकते हो? आप लोगों को मालूम होना चाहिए, जम्मू कश्मीर के साथ अब आप लद्दाख ऐड कर सकते हो। क्या स्टार्ट कर सकते हो? लद्दाख। इस तरीके से भारत में 11 राज्य, ध्यान देना, 11 स्टेट और प्लस 2 यूनियन टेरिटरी में क्या फैला हुआ है? हिमालय फैला हुआ है। ये बात आप लोगों को याद रखनी होगी। 11 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में क्या फैला हुआ है? हिमालय फैला हुआ है। आप कहोगे सर कैसे? देखो, ये जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं, ये जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं, ये 7 के 7 हो गए। नॉर्थ ईस्ट में कितने स्टेट होते हैं? 7, जिनको 7 सिस्टर स्टेट बोलते हैं। और एक इनका भाई हो गया,
तो भाई होते 7 में प्लस एक ऐड हो गया सिक्किम, और प्लस वेस्ट बंगाल हो गया, तो प्लस 1 एक और हो गया, तो 7 8 9, तो 9 तो हमारे यहीं से हो गए। और इसके बाद आप देखिएगा, इसके बाद यहां पर कौन हुआ, उत्तराखंड, उत्तराखंड और प्लस हिमाचल प्रदेश, प्लस अब देखिएगा 9 10 11, 11 राज्य हो गए, और ऊपर 2 केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू कश्मीर, तो 11 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में फैला हुआ है हिमालय। ये सब आप जानते हैं, क्लियर है। तो अगर मैं अब क्वेश्चन पे चलूं तो यहां पर जो फर्स्ट स्टेटमेंट जहां जहां दिख रहा है वो तो गलत ही हो गया, ये भी गलत हुआ और ये भी गलत हुआ। तो अब बचता कौन सा है, अब देखो 3 यहां पर भी है और 3 यहां पर भी है, तो अब 3 तो ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो अब क्या वेस्टर्न घाट भारत में 5 राज्यों में फैला हुआ है, पश्चिम घाट केवल 5 राज्यों में फैले हुए हैं, वो केवल बोल रहा है, तो 5 तो राज्य हो गए प्लस 1 केंद्र शासित प्रदेश हो गया। इस तरीके से ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया आपका, बी जवाब सही हो गया। कौन सा जवाब, बी, क्योंकि 5 राज्य 1 केंद्र शासित प्रदेश भी बोलेंगे आप। ओके, इस तरीके से आप लोगों को ये बात याद रखनी है। देखो काउंट करो, पहले कौन है, गुजरात है, गुजरात के जस्ट बाद दादरा नगर हवेली दमन दीव, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद महाराष्ट्र के बाद गोवा, गोवा के बाद कर्नाटका, कर्नाटका के बाद केरला। ये बात आप लोगों को याद रखनी है, 5 स्टेट प्लस 1 केंद्र शासित प्रदेश। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल आपको सब कुछ समझ में आता रहेगा, बस ध्यान देते चलिएगा। देखो ये अपना प्यारा भारत है, ठीक है, इस प्यारे भारत में कहां कहां पर क्या क्या है, देखो इसको बोलते हो पश्चिमी घाट और इसको बोलते हो पूर्वी घाट। तो अधिकतर नदियां पश्चिमी घाट से पूर्वी घाट की तरफ बहती हैं, अधिकतर नदियां पश्चिमी घाट से पूर्वी घाट को बहती हैं। और आप देख रहे हैं यहां पर क्या है, ये पूरा हिमालय है, ये पूरा क्या है, हिमालय है। तो इस भारत के इस मैप से आपको क्या देखने को मिलेगा, हमारे भारत देश को उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण कितने पार्ट्स में ब्रेक किया गया है, 6 पार्ट्स में ब्रेक किया गया है। उत्तर से दक्षिण इंडिया को 6 पार्ट्स में ब्रेक किया है। नॉर्थ में कौन है, आप देखेंगे नॉर्थ में हम क्या पढ़ेंगे, माउंटेन्स पढ़ेंगे, माउंटेन्स के बाद सेकंड नंबर पर क्या पढ़ेंगे, प्लेन्स, मैदान, मैदानों के बाद थर्ड नंबर पर क्या पढ़ेंगे, वापस याद रखना हम नॉर्थ से साउथ की यात्रा में जा रहे हैं। उत्तर में हमें माउंटेन्स दिखेंगे और उसके बाद मैदान दिखेंगे, मैदानों के बाद हमें क्या मिलेगा, जल्दी बताओ, थर्ड पर प्लेट्यू मिलेगा, पठार, और पठार के पास में हमें डेजर्ट मिलेगा, और 5th नंबर पर कोस्टल प्लेन मिलेंगे, और उसके बाद हम लोगों को क्या मिलेगा, आइलैंड्स मिलेंगे, क्या मिलेंगे, द्वीप मिलेंगे। इस तरीके से आपने इंडिया को नॉर्थ से साउथ 6 पार्ट्स में ब्रेक किया है, और यही भारत का फिजियोग्राफी है। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल देखिए, आप लोगों को एक्सप्लेनेशन तो मिल गया पूरा। तो मैंने क्या कहा था, कितने स्टेट, 13 राज्य, 13 देखो 13 हैं, जिनमें से 11 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में हिमालय फैला हुआ है। ये सभी नाम हैं, और आप अपने नोट्स में इन सभी जो लोकेशंस हैं इनको आप लिख लीजिएगा, मैंने तरीका भी बताया है आपको, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। देखो जितने भी क्वेश्चंस हैं, अगर आप इनको बार बार रिवाइज करोगे या इन सीरीज को देखोगे तो आपको कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। हम सिस्टेमेटिक वे से चल रहे हैं, पहले हमने इंडिया का फिजिकल मैप पढ़ा, अब हम इंडिया का फिजियोग्राफी पढ़ रहे हैं, फिर हम मिनरल्स, रिसोर्स सब कुछ पढ़ेंगे, बस आपको लगातार बने रहना है। अब क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस लीड टू लेह, निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है। अब दर्रे क्या होते हैं, पासेस किसको बोलते हैं। अब आपके मन में आया कि सर पहले ये तो बताओ दर्रा होता क्या है, तो आओ मेरे साथ दर्रे की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं पहले, क्योंकि जब तक दर्रे की डेफिनेशन आपके पास नहीं आएगी तब तक आपको बार बार तकलीफ ही आती रहेगी। पहले दर्रे की एक छोटी सी डेफिनेशन आपके सामने है, आ पास इज अ गैप, पास क्या होता है, गैप होता है या एक ब्रेक होता है, हाई, रग्ड एंड टेरेस, टेरा इन सच एज अ माउंटेन रिज्ड। इसका मतलब क्या है, पहाड़ी रास्तों को दर्रे कहते हैं। पहाड़, 2 माउंटेन्स के बीच में जो गैप होता है उस गैप को दर्रे कहते हैं, जिससे कि एक पहाड़ से एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जाया जा सके, उसे आप क्या कहते हैं, दर्रे कहते हैं। अ पास इज फॉर्म्ड व्हेन ग्लेशियर और एज अ स्ट्रीम erodes or veers away the land between the area of higher than। अब आप कहोगे कि सर जो इंपोर्टेंट पास हैं उनके बारे में हमें थोड़ा सा बता दो, तो ये इंपोर्टेंट पास होते हैं। अब जैसे मैं आपको कुछ यहां बताते चलूं,
तो पास की डेफिनेशन तो आपने पढ़ ली। तो अब आप कहोगे कि सर जैसे 2-4 पासों के नाम बताओ। अब यहां से यहां पर, यहां से यहां पर कौन सा पास है? ये जोजिला। आप देखोगे यहां पर ये लेह में कौन सा है? बालाराचा ला। ठीक है, बालाराचा ला पासिस होते हैं। ये पासिस का मतलब है दो माउंटेन्स के बीच के रास्तों को आप क्या कहते हैं? दर्रे कहते हैं। तो अब इस सवाल का जवाब जो आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग पासिस लीड टू लेह, लेह जाने का निम्नलिखित में से कौन सा रास्ता है? क्या जोजिला है, क्या शिपकीला है, चाहे चुंबी वैली है, चाहे बनिहालला है? तो इस सवाल का जवाब तो जोजिला आ जाएगा। क्या आ जाएगा? जोजिला। अब टेंशन मत लेना, वीडियो में बने रहना, स्किप करोगे तो बातें समझ में नहीं आएगी। अब मैं आपको थोड़े पासेस की कहानी बता देता हूं, आइए मेरे साथ। अब आप देखोगे कि सर ये पासेस हैं। सर कहां कहां पर कैसे कैसे पासेस हैं आप देखिएगा। आप सबको मालूम है ये जैसे रास्ते हैं। अब ये रास्ते हैं, जैसे नंबर 1 पर क्या है? बुर्जिल पास। क्या है? बुर्जिल पास। नंबर 2 पर क्या है? पीर पंजाल पास। नंबर 2 पर क्या है? पीर पंजाल पास। ठीक है, ये सारे मैंने आपको पहाड़ी रास्ते बताए हैं और ये इंडिया में मैप के थ्रू आपको देखना है। जैसे 11वां नंबर कहां पर होगा? सिक्किम में। 11वां नंबर सिक्किम में होगा। क्या नाम है? नाथुला पास, क्योंकि आप देख रहे हो ये नाथुला पास है। फिर 12वां नंबर देखिएगा, जेलेपला पास। जेलेपला पास ये भी सिक्किम के बीच में ही है। और आप देखेंगे यहीं पर अगर आप ऑब्जर्व करेंगे 14 और 15 ये कहां पर? वेस्टर्न घाट में है। तो ये पूरे के पूरे पहाड़ी रास्तों को आप क्या कहते हैं? पास कहते हैं। तो इनको आप आसानी से नोट्स बना लेना। अब अगर और भी अच्छा चाहिए तो और भी रुकिएगा, नेक्स्ट सवाल पर बड़े हिंदी में बड़े अच्छे तरीके से आपके लिए मैंने लिख के लाया हूं, आप देखिएगा उनको, आप आराम से पढ़ लीजिएगा। आगे क्या लिखा? किगरी विगरी, ये सवाल पूछा गया है एग्जाम में। क्या पूछा गया है? किंगरी विंगरी एंड नीतिमाना, ये क्या है? इनका नाम क्या है? क्या ये रिवर हैं, या ये कोई धार्मिक स्थान है, या कोई ये पर्वत हैं? तो आप कहोगे नीति माना, ये क्या है? नीति पास, माना पास, किगरी पास, विगरी पास, ये क्या है? दर्रे होते हैं, इनको आप पासिस बोलते हैं। ओके, अभी तो एग्जाम्पल में बताया था आपको। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, आप देखिएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पासिस इज लोकेटेड इन उत्तराखंड, निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड में अवस्थित है? बड़ा अच्छा सवाल पूछा है, तो प्रयास कीजिएगा। आपके अनुसार इस सवाल का जवाब क्या आएगा? क्या जेलेबी, क्या नाथुला, क्या लिपुलेख, क्या शिपकीला? अब ये भी बताया था उत्तराखंड में अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये उत्तराखंड के पास है। आपको सबको मालूम होना चाहिए ये जो लोकेशन है मैं आपके लिए उत्तराखंड की लेके आया हूं। ये नेपाल है, ये आपके सामने नेपाल है और ये उत्तराखंड है, ये उत्तराखंड है। तो उत्तराखंड में इन रास्तों को आपने किन किन नाम से देखा? लिपुलेख, नीति दर्रा, माना दर्रा, तराली दर्रा, मुलिंग दर्रा एंड मांगशाधुरा। ठीक है, मांगशाधुरा ये सभी उत्तराखंड के दर्रे हैं। उत्तराखंड से तिब्बत जाने के रास्ते हैं। उत्तराखंड से आप लोगों को याद रखना कैलाश मानसरोवर जाने का रास्ता है। तो ये सारे के सारे पहाड़ी रास्तों को आप दर्रे कहते हो। मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आप मुझे खुद बताइएगा इस सवाल का जवाब क्या आएगा। अब तो आपके सामने जवाब आ चुका है, तो क्या कहेंगे कि सर लिपुलेख उत्तराखंड में अवस्थित है। इनमें से कौन? लिपुलेख है सर। क्या है? लिपुलेख है सर। अभी तो पढ़ा है हमने। ठीक है, क्योंकि देखो शिपकीला आप देखो यहां पर, क्या यहां शिपकीला दिख रहा है? सर नहीं, लेकिन हाँ हमें लिपुलेख दिख रहा है। हमें क्या दिख रहा है? लिपुलेख दिख रहा है। तो क्वेश्चन का जवाब आपको मिल गया है। अब आपको भारत के प्रमुख दर्रे मैंने आपके सामने स्टेट वाइज यहां बनाए हैं, स्टेट वाइज इसमें बनाए हैं। आप आराम से पेन रजिस्टर लेके बैठिएगा और इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। आप देखिएगा जोजिला, पीर पंजाल, कराकोरम, बनिहाल, बुर्जिल, ये सब कहां पर हैं? ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख में हैं। और हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से हैं? हिमाचल प्रदेश में रोहतांग, शिपकीला एंड बड़ा लाचा, बारालाचा भी बोलते हैं। ये कहां पर है? ये सर हिमाचल प्रदेश में है। सर उत्तराखंड में कौन से हैं? नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा और माना दर्रा। ये इंपोर्टेंट बता रहा हूं, ये माना दर्रा। और सर सिक्किम में कौन सा है? सर सिक्किम में कौन है? नाथुला और जेपेला। क्लियर है। और सर अरुणाचल प्रदेश में कौन है? बोमीडला, यांग्याप दर्रा, दिफू दर्रा। एंड मणिपुर में कौन है? तुजू दर्रा। तो ये इंपोर्टेंट पासेस आपके सामने हैं, इनको आप आसानी से नोट डाउन कर लेना। तो मुझे उम्मीद है आपको ये सवाल क्लियर हो जाएगा। पहाड़ी रास्तों को दर्रे कहते हैं, जिससे कि एक जगह से दूसरी जगह जाया जा सके। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर है।
क्या कहा है? इन विच स्टेट इज द नेलोंग वैली? ये पूछा है नेलोंग घाटी किस राज्य में है। घाटी की डेफिनेशन अभी अभी बताई थी आपको, घाटी मैंने अभी आपको दिखाई भी थी, दो पहाड़ों के, दो माउंटेन रेंज के बीच का जो स्थान होता है उसे आप वैली या घाटी कहते हैं। अब सवाल है, क्या नेलोंग घाटी किस राज्य में है? क्या हिमाचल प्रदेश में है? क्या ये जम्मू कश्मीर में है? क्या ये सिक्किम में है? क्या ये उत्तराखंड में है? जैसे देहरादून, दून भी एक घाटी है, दून भी एक घाटी है, कश्मीर भी एक घाटी है, ठीक है, फूलों की घाटी है। ये बात आप लोगों को समझ में आना चाहिए। तो यहां सवाल पूछा है नेलोंग घाटी किस राज्य में है? बताइए, नेलोंग वैली, नेलोंग वैली किस राज्य में स्थित है? तो मुझे आप इस सवाल का जवाब बता दीजिएगा। तो इस सवाल का जवाब देखने के लिए पहले तो मुझे आपको बताना होगा जवाब क्या आएगा। उत्तराखंड। क्या आएगा? उत्तराखंड। लेकिन अब मुझे इसका एक्सप्लेनेशन देना होगा आपको। इसका एक्सप्लेनेशन के लिए आपको यहां देखना होगा, नेलोंग या नीलोंग इज अ रिवर वैली, यह एक नदी घाटी है, ऑफ द हिमालयाज, हिमालय में, कंटेनिंग अ स्मॉल एपोनोमस विलेज इन द उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। ये याद रखोगे, जिस पर क्या है? डिस्प्यूट है, साइनो इंडियन लाइन एंड एक्चुअल कंट्रोल लाइन। ठीक है, आपको ध्यान देना है, ये डिस्प्यूट है इंडो और चाइना के बीच में, इंडो और चाइना के बीच में। अब चलते हैं इसके बारे में नेक्स्ट सवाल पर। अब कह रहा है, इन विच स्टेट इज द गुरु शिखर पीक लोकेटेड? गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में अवस्थित है? गुरु शिखर का मतलब जानते हो, राजस्थान में है। राजस्थान में अरावली की सबसे ऊंची चोटी, अरावली वर्ल्ड में कैसा माउंटेन है? कैसा माउंटेन है? फोल्डेड ओल्डेस्ट माउंटेन है, ओल्ड फोल्ड माउंटेन, ओल्ड फोल्ड माउंटेन। कौन है? अरावली और महादेव, अरावली और महादेव। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली। तो आप कहेंगे कि सर गुरु शिखर है, और वो कहां पर है? सर राजस्थान में है, और राजस्थान में भी उस जगह का नाम कहां है? माउंट आबू है। सर कहां से रास्ता है? सर उदयपुर से जाते हैं, और सर उसके बाद तो गुजरात आ जाता है। ओके स्टूडेंट्स, ये बात आप लोगों को मालूम होना चाहिए। तो यहां गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में स्थित है? राजस्थान में स्थित है। अब इसके बारे में कुछ बातें हैं। ये गुरु शिखर है, ये शिखर पर बैठे हैं लोग, और नीचे खुला आसमां है। ठीक है, तो ये गुरु शिखर है, ये गुरु शिखर है। आपने देख लिया गुरु शिखर कहां पर है? ये गुरु शिखर माउंट आबू, माउंट आबू कहां पर है? सर राजस्थान में है। बात बराबर है। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। अब देखिए गुरु शिखर के बारे में, पहले इसके बारे में समझ लो, कहां पर है ये? अरावली रेंज, अरावली रेंज। गुरु शिखर इज अ पीक इन अराबुडा माउंटेन, माउंटेन का नाम क्या है? अराबुडा माउंटेन ऑफ सिरोही डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान, इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द अरावली रेंज, राजस्थान एंड वेस्टर्न इंडिया, और पश्चिमी भारत में है। इट राइजेस टू एन एलिवेशन ऑफ इतना मीटर या 5650 मीटर फिट। ओके स्टूडेंट्स, ये बात आप लोगों को याद रखना होगा। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट पर, और आज की क्लास के सेकंड लास्ट सवाल पर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या ये सवाल आपको समझ में आ रहे हैं? अगर आ रहे हैं तो प्लीज मुझे बताइएगा, कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा। ठीक है, और आपके लाइक से मेरा उत्साह बढ़ेगा, मुझे अच्छा लगेगा कि मेरे सारे योद्धा बराबर लगे रहे हैं। ठीक है, आइए सवाल पढ़िए। सुंदरबन डेल्टा इज फॉर्म्ड बाय द रिवर। वो बोल रहा है सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली दो नदियां हैं। सुंदरबन दुनिया का सबसे बड़ा, सुंदरबन दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र दो नदियों से मिलकर बना है, दो नदियों से मिलकर बना होता है सुंदरबन। ठीक है, सुंदरबन का मतलब है सुंदरी के पेड़ होते हैं। कहां पर है? वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में है। ये बात आप लोगों को याद रखना है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के किससे बना है? क्षेत्र से बना है। जब गंगा और ब्रह्मपुत्र बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं तो जो क्षेत्र बनता है उसे डेल्टा कहते हैं। आप कहोगे सर एक बार अगर आप हमें मैप पे दिखा देते तो हमें बड़ा अच्छा लगता। मैंने कहा बिल्कुल भैया, हमें तो सारा कुछ पढ़ना ही है, तो मैं आपको दिखा देता हूं मैप पे। देखो इस मैप को देखिएगा, एक साइड से गंगा जा रही है और एक साइड से ब्रह्मपुत्र आ रही है। गंगा को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? गंगा को बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं, और
ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना कहते हैं, और जब ये दोनों मिलती हैं तो ये क्या कहलाती है? मेघना कहलाती है। क्या कहलाती है? मेघना कहलाती है। तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है बांग्लादेश में, और जो ये क्षेत्र बीच में बनता है इसको ही तो क्या कहते हो आप? डेल्टा कहते हो, सुंदरबन का डेल्टा। तो मैंने आपको सुंदरबन का डेल्टा भी दिखाया, ठीक है। अब सर ये तो पढ़ लिया, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन भी तो बता दो। तो मैंने कहा सुंदरबन इज अ मैग्रोव एरिया। याद रखना है, आप लोगों को याद रखना है, मैग्रोव फॉरेस्ट। मैग्रोव फॉरेस्ट, मैग्रोव वन जो होता है, समुद्री जल जब नदी के द्वारा, नदी के मुख में अंदर तक पहुंच चला जाता है तो खारा पानी और सैलाइन वाटर और फ्रेश वाटर से मिलके जो वनस्पति उगती है वो कौन सा वन कहलाता है? मैग्रोव फॉरेस्ट कहलाता है। वर्ल्ड में सबसे बड़ा मैग्रोव फॉरेस्ट कौन सा है? सुंदरबन का डेल्टा है। और सेकंड नंबर पर कौन आता है? गुजरात आता है मैग्रोव फॉरेस्ट में। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं आगे। अब देखिएगा, आज की क्लास का लास्ट सवाल है। आज की क्लास का लास्ट सवाल है, क्या आपको ये सीरीज पसंद आ रही है? अगर आ रही है तो प्लीज शेयर करिएगा भैया, लाइक करिएगा, ठीक है। अब देखते हैं क्या है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट नॉर्थवर्ड सीक्वेंस ऑफ द रिलीफ फीचर? निम्नलिखित में से उत्तर दिशा की ओर के क्रम वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है? अब देखो, उत्तर दिशा, उत्तर दिशा का मतलब समझ गए? उत्तर दिशा की ओर मतलब नीचे से ऊपर, ऐसे इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो मुझे बताओ। सारे योद्धाओं, बड़े अच्छे सवाल लेके मैं आपके लिए आया हूं, तो मुझे बताने का प्रयास करो। क्या पीर पंजाल, क्या जस्कर, लद्दाख रेंज या कराकोरम रेंज? बताओ जल्दी, इनमें से जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। देखो, अगर आप देखोगे कराकोरम तो ऊपर हो गई, ये तो हो ही नहीं सकता, ये नहीं हो सकता। पीर पंजाल रेंज, लद्दाख, जस्कर, कराकोरम। अब पीर पंजाल के बाद क्या आएगा? देखो, ये भी मिसप्रिंट गलत हो गया। क्यों? क्योंकि देखिए, सबसे ऊपर कौन है? सबसे ऊपर अभी अभी बताया था मैंने, कराकोरम है। कराकोरम के जस्ट बाद क्या है? लद्दाख है। लद्दाख के जस्ट बाद क्या है? उल्टा चल दो ना, उल्टा चल दो तो आपको क्लियर हो जाएगा, नॉर्थ से साउथ पता चल जाएगा। लेकिन सवाल में साउथ से नॉर्थ पूछा है, साउथ से नॉर्थ पूछा है, तो आपको अभी अभी बताया था मैंने। इस एक्सप्लेनेशन को देख लो तो शायद आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, शिवालिक, लेसर हिमालय, ग्रेटर हिमालय, कैलाश, जस्कर, लद्दाख और कराकोरम। आप नीचे से ऊपर गए, ऐसे गए, ठीक है। और इनमें से जो सीक्वेंस बढ़िया हो जाए वो ही चला जाएगा। अब यहां पर आप देखिएगा, सवाल का जवाब क्या आएगा? सवाल का जवाब आएगा बी जवाब आएगा। क्या आएगा? बी जवाब आएगा। पीर पंजाल की बाद जस्कर आता है, जस्कर के बाद लद्दाख आता है, लद्दाख के बाद कराकोरम आता है। ये सीक्वेंस आपका बेहतर रहेगा। आपने इस सवाल को भी देखा, आपने ये सारे सवाल कंप्लीट कर लिए। तो मुझे बताओ, अब यहां पर आपका कोई डाउट है? अगर डाउट है तो प्लीज पूछिएगा। ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। मुझे लगता है कि अगर लगातार आप प्रयास करते रहोगे तो ये पूरी सीरीज आपकी बेहतर हो जाएगी। मैंने आपको सारे सवालों का जवाब दिया है, सारे सवाल आपको मिल गए हैं। जल्दी जल्दी बताइएगा। कोई डाउट है तो मेरे से पूछिएगा, मैं तभी आगे बढ़ूंगा जब आप मुझे कहोगे कि सर हाँ क्लियर हो गया है, ठीक है। जल्दी जल्दी बताइएगा। जितने योद्धा हैं, योद्धा जरूर बताइएगा। अगर कोई आपका प्लीज सजेशन हो तो सजेशन छोड़ के जाइएगा, मैं आपके कमेंट पढ़ूंगा। ओके स्टूडेंट्स, और इन सीरीज को लगातार आप देखते रहिएगा, आपको लाभ 100% मिलेगा। और अगर नहीं मिल रहा है तो मुझे भैया कमेंट कर दो आप, ठीक है। अब मुझे अपनी वाणी को यहाँ विराम देना होगा और आपसे फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।